हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एजुकेशन ट्यूटोरियल चैनल। आज हम करंट अफेयर पढ़ेंगे जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अगर आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, जैसे एसएससी सीजीएल, लेखपाल, रेलवे, एनडीए, ग्रुप डी, एसएससी जीडी, यूपी टेट, एयरफोर्स वाई ग्रुप, ईटीसी, एनटीपीसी इत्यादि की अगर आप परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये लेक्चर महत्वपूर्ण होने वाला है। और ये हमारा लेक्चर नंबर 21 है। इसके पहले जितने भी लेक्चर हैं वो आपके एजुकेशन ट्यूटोरियल चैनल पर पढ़ चुके हैं। आप वहां से जाकर लेक्चर को देख सकते हैं। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, प्रतिवर्ष विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है। तो जो प्रतिवर्ष विश्व डाक दिवस 9 अक्टूबर को मनाया जाता है और 1874 से ये लागू हुआ था। और 2021 की इसकी थीम क्या थी, इनोवेट टू रिकवर। ठीक है, ये आप इम्पोर्टेंट है आपके लिए, ये आप याद रखिएगा। जो 2021 की जो थीम थी विश्व डाक दिवस की, वो क्या थी, इनोवेट टू रिकवर। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। और गांधी जी वापस आए थे इसी दिन 9 जनवरी को ही, इसीलिए भारतीय प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। देखिए अगला प्रश्न क्या है कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी 1950 को मनाया जाता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस ये 25 जनवरी को मनाया जाता है और 1950 से ये लागू हुआ था राष्ट्रीय मतदाता दिवस। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। और राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है। तो ये 24 अप्रैल को मनाया जाता है। आप लोग इन प्रश्न को कापी पर नोट किया कीजिए, जिससे आप बाद में पढ़ सकेंगे और आपको याद भी रहेगा। नहीं तो आप ऐसे पढ़ेंगे तो आप भुला जाएंगे, फिर बाद में कोई मतलब रह नहीं जाएगा ऐसे पढ़ने से। विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है। तो ये 22 मई को मनाया जाता है। ठीक है, और विश्व जनसंख्या दिवस तो 11 जुलाई को। और अगला प्रश्न क्या है कि 9 अक्टूबर 2021 को, ठीक है, एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया ASI द्वारा प्रतिष्ठित आर्यभट्ट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। तो ये डॉक्टर जी सतीश रेड्डी को एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया, ठीक है, द्वारा प्रतिष्ठित आचार्य भट्ट पुरस्कार, ये क्या नाम है पुरस्कार का, आचार्य भट्ट पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया। और ये DRDO के हेड हैं डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। अगला प्रश्न क्या है कि सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। तो जो सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन से ये राजेंद्र प्रसाद भंडारी को सम्मानित किया गया। एलन बॉर्डर मैदान ये कहाँ पर है। तो ये स्टीव स्मिथ ऑस्ट्रेलिया में है। अगला प्रश्न देखिए, साइंटिस्ट ऑफ द ईयर किसे सम्मानित किया गया। तो डॉक्टर हेमंत कुमार को। किस राज्य ने देश का पहला स्मार्टफोन आधारित वोटिंग समाधान विकसित किया है। मतलब आप वोट अपने स्मार्टफोन से भी दे सकते हैं। तो ये किस राज्य सरकार ने ऐसा किया है। तो ये देश का पहला राज्य है तेलंगाना। ये बथुकम्मा उत्सव कहाँ मनाया जाता है। तो ये तेलंगाना में मनाया जाता है और ये फूलों का त्यौहार होता है। अगला प्रश्न देखिए, मृगवानी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है। तो ये मृगवानी जो राष्ट्रीय उद्यान है ये तेलंगाना में है। तो 39वां यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया। तो क्या शामिल किया गया। तो ये रामप्पा मंदिर को 29वां यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया। हैदराबाद किस नदी के किनारे बसा है। तो हैदराबाद मूसी नदी के किनारे है। अगला प्रश्न क्या है कि हाल ही में किस राज्य की लौंग को GI टैग दिया गया। मतलब उस राज्य में लौंग, ठीक है, लौंग को GI टैग दिया गया। तो वो कौन सा राज्य है। तमिलनाडु है। कहाँ पर, कन्याकुमारी में। लौंग द्वीप के रूप में किस नाम से जाना जाता है। तो लौंग द्वीप के रूप में जंजीबार और पेम्बा जो कि तंजानिया में है, उसे लौंग द्वीप के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न क्या है कि नीलाम्बूर टी का GI टैग किसे दिया गया। तो नीलाम्बूर टी का GI टैग ये केरल राज्य को दिया गया। और केरल राज्य में सबसे अधिक लिटरेसी रेट है। 2021-22 में भारत की GDP विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है। तो ये 8.3% रहने का अनुमान है। अगला प्रश्न क्या है कि 2021-22 के लिए राजकोषीय घाटे का क्या अनुमान है। तो 2021-22 के लिए राजकोषीय घाटे का अनुमान ये 6.8% है। और वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ है। तो ये वाशिंगटन DC, अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC में वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय है। अगला प्रश्न देखिए कि एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है। तो ये मनीला फिलीपींस में है। अगला प्रश्न क्या है कि इंडियन स्पेस एसोसिएशन का
पहला अध्यक्ष, ठीक है, किसे नियुक्त किया गया? तो ISA इंडियन स्पेस एसोसिएशन का पहला अध्यक्ष ये जयंत पाटिल को नियुक्त किया गया, ठीक है। और 11 अक्टूबर 2021 को इसे लॉन्च किया जाएगा PM नरेंद्र मोदी के द्वारा। भारत में अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो भारत में अंतरिक्ष है ये। भारत में अंतरिक्ष विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो ये विक्रम साराभाई को अंतरिक्ष विज्ञान का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न क्या है कि ये चंद्रयान फर्स्ट को लॉन्च किया गया, तो PSLV-C 51 के द्वारा। अगला प्रश्न क्या है? भारत का मानवयुक्त पहला अंतरिक्ष मिशन कौन सा है? तो ये गगनयान है, भारत का मानवयुक्त पहला अंतरिक्ष मिशन, ठीक है। और संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष कौन है? तो ये अब्दुल्ला शाहिद, ये संयुक्त महासभा के अध्यक्ष हैं, ये मालदीव के हैं। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो ये है NK सिंह जी, ये 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई गुड सेमरिटन स्कीम के तहत कितने रुपए का नगद इनाम दिया जाएगा? तो जो ये गुड समेरिटन स्कीम है, इसमें क्या होगा कि अगर मान लीजिए ये भारत सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है कि अगर कोई सड़क दुर्घटना होती है, ठीक है, और मान लीजिए दुर्घटना हुई तो बहुत लोग होते हैं ये सोचकर नहीं जाते हैं बचाने के लिए उनको कि अभी हम जाएंगे तो झुट्टा हम फंस जाएंगे कि हमारे ऊपर पुलिस पूछताछ हमसे करेगी, हमको कस्टडी मिलेगी कि आपने एक्सीडेंट देखा, कैसे हुआ, कहीं इसके पहले आपका हाथ तो नहीं, आप इसे लेकर आए क्यों और नहीं लेते, तमाम सवाल में वो उलझ जाएंगे। इसलिए वो जाते ही नहीं है बचाने के लिए। अगर सड़क पर कोई दुर्घटना हो जाती है, ठीक है, वो देखकर निकल जाते हैं। लेकिन अगर सरकार ने ऐसा नियम ला दिया है कि अगर आप जा रहे हैं, ठीक है, और उनको मतलब अगर अस्पताल में पहुंचा दे रहे हैं, ठीक है, और उनकी जान बच जाती है तो आपको 5,000 रुपये का इनाम दिया जाएगा। और एक गोल्डन हावर है, ठीक है, मतलब अगर ये घटना के घंटे के अंदर अगर आप पहुंचाते हैं तो आपको गोल्डन हावर, ठीक है, गोल्डन समेरिटन स्कीम के तहत आपको एक सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं कि अंशु मलिक, जो ये अंशु मलिक ने वर्ल्ड चैंपियन में कौन सा पदक जीतकर इतिहास रच दिया? तो अंशु मलिक ने गोल्ड, देखिए गोल्ड मेडल किसने जीता था? तो ये सुशील कुमार ने वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता था। लेकिन जो अंशु मलिक हैं वो आपके सिल्वर मेडल जीते हैं, ठीक है, सिल्वर मेडल जीते हैं अंशु मलिक। और ये पहली अंशु मलिक जीती हैं और ये पहली भारतीय महिला हैं। और वर्ल्ड चैंपियनशिप का आयोजन ओस्ला के अंदर होता है। अगला प्रश्न क्या है कि लवलीना बोरगोहेन का संबंध किस राज्य से है? तो ये असम राज्य से है लवलीना बोरगोहेन का संबंध। देखिए अगला प्रश्न क्या है कि पहला ओलंपिक पदक किसने जीता? तो जो पहला ओलंपिक पदक है वो KD जाधव ने जीता, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है कि शांति का नोबेल पुरस्कार कहाँ दिया जाता है? तो ये ओस्लो में दिया जाता है, नॉर्वे की राजधानी है। किस राज्य में नौकरी न करने वाली महिला के कल्याण के लिए आमा योजना की घोषणा की है? मतलब अगर उस राज्य में, मतलब अगर महिला नौकरी नहीं कर रही हैं, ठीक है, तो उनके लिए, उनके कल्याण के लिए, मतलब उनका परिवार चलाने के लिए, ठीक है, सरकार आमा योजना की घोषणा की है। और किस राज्य सरकार द्वारा किया गया है ये? तो ये सिक्किम राज्य सरकार द्वारा किया गया है। इसके बाद देखिए नाथुला दर्रा, ये भी सिक्किम में है और सिक्किम न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य है। भारत का जैविक खेती वाला पहला राज्य कौन सा है? तो जैविक खेती वाला पहला राज्य सिक्किम ही है। हॉकी का सबसे बड़ा स्टेडियम, तो ये कहाँ पर है? तो ये उड़ीसा में है। क्या नाम है इसका? बिरसा मुंडा स्टेडियम। आप ये नाम याद रखिएगा, बिरसा मुंडा स्टेडियम। अगला प्रश्न क्या है? कृषक बंधु योजना किस राज्य से संबंधित है? तो जो कृषक बंधु योजना है ये वेस्ट बंगाल से संबंधित है। सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा, तो ये 36वां संशोधन के अंतर्गत दिया गया है। सिक्किम के मुख्यमंत्री कौन है? तो प्रेम तवांग जी मुख्यमंत्री हैं सिक्किम के। और भारत में पाया जाने वाला अधिकतर कोयला किस प्रकार का है? तो ये बिटुमिनस कोयला, ठीक है। और अगला प्रश्न क्या है कि लालचर सुपर थर्मल पावर स्टेशन, तो ये कहाँ पर है? तो उड़ीसा में है। बाकू किस देश में स्थित है? तो अजरबैजान में, ठीक है। भारत का रूर क्षेत्र कौन सा है? तो ये दामोदर नदी घाट रूर क्षेत्र किस देश में स्थित है? तो ये जर्मनी में स्थित है। ये देखिए अगला प्रश्न क्या है
कि हारमुज जल संधि कहाँ स्थित है? तो ईरान यूएई के बीच ये हारमुज जल संधि स्थित है। रब अल खाली मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो ये सऊदी अरब में स्थित है। मेसोपोटामिया की सभ्यता कहाँ स्थित है? तो ये दजल फरात में स्थित है। कैस्पियन सी कहाँ स्थित है? तो ये एशिया में स्थित है। थैंक यू फ्रेंड। आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें, जिससे हम आपको बढ़िया कंटेंट दे सकें। धन्यवाद।